हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बेटा। आज मैं आपके लिए नया एक्सरसाइज लेके आऊं। जो नया एक्सरसाइज है इसमें आप सीखोगे बेटा एलिमिनेशन मेथड। पिछले एक्सरसाइज आपको याद होगा कि जिसमें आपने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि उसमें एक्स और वाई को सब्स्टिट्यूट करना होता है। बच्चों ये जितने भी आपके तीन मेथड है मेनली, जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हो, एलिमिनेशन मेथड आज पढ़ोगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन सब में सबसे आइडियल मेथड एलिमिनेशन मेथड को बोला जाता है। उसका रीजन क्या है? एलिमिनेशन मेथड का लगभग हर किसी क्वेश्चन के साथ अप्लाई हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप हर किसी क्वेश्चन का आंसर एलिमिनेशन मेथड से जल्दी निकाल सकते हो और एक्यूरेट निकाल सकते हो। बाकी दोनों मेथड हर किसी में अप्लाई नहीं होता। एलिमिनेशन मेथड को हम आइडियल मेथड मानते हैं। तो मैं शुरू के आपको 2 मिनट समझाता हूं कि एलिमिनेशन का मतलब क्या है। जब आपको समझ में आ जाएगा तब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा, फिर आप जल्दी करने लग जाओगे। तो शुरू के 2 मिनट आप वीडियो को ध्यान से देखो, उसके बाद आपको पूरा एक्सरसाइज देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको तरीका आ जाएगा। मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मेरे पास एग्जांपल है बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 आ गया और 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन वर्ड जो है वो एलिमिनेट वर्ड से बना है। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी एक को हटाना, एलिमिनेट कर देना, उसे निकाल देना। तो या तो x को एलिमिनेट कर दो या y को एलिमिनेट कर दो। किसी एक को एलिमिनेट करना होता है, विलोपन करना होता है। तो मान लीजिए मैं x को भी एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो यहां x के साथ 2 है और यहां x के साथ 3 है। तो जो यहां x के साथ 2 है उसकी मल्टीप्लाई यहां पे आएगी और जो x के साथ 3 है उसकी मल्टीप्लाई यहां पे आएगी। इस चीज का ध्यान रखना। तो जिसको हमें एलिमिनेट करना है उसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है। यहां 2 तो यहां 2, यहां 3 तो यहां 3। क्लियर हो गया? एलिमिनेट करने का यह तरीका है जिसमें हमें x को या y को इक्वल करना होता है। इक्वल करने के बाद ही एलिमिनेट हो सकता है। तो इन सब की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 6x। यहां 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9y और यहां 3 से मल्टीप्लाई करोगे आ गया 15। क्लियर हो गया? इन सब की मल्टीप्लाई बेटा 3 से कर दी। 2 की 3 से करोगे 6x बनेगा, 3 की 3 से करोगे 9 बनेगा, 5 की 3 से करेंगे 15 बन जाएगा। अब इन सब की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6x बनेगा, माइनस आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4y बन जाएगा और 2 की 1 से करोगे 2 बन जाएगा। अब इनके साइन चेंज होते हैं। अब देखो आप ध्यान से, x इक्वल हो गया। मैंने आपसे क्या कहा था? एलिमिनेट करने के लिए x या y इक्वल होना चाहिए। तो x को हमने एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों एलिमिनेट कर सकते हैं? क्योंकि अब x जो है दोनों इक्वल है। तो एलिमिनेट करने का तरीका क्या है? सबके साइन चेंज हो जाते हैं। यहां प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा। 6x और 6x दोनों आपस में एलिमिनेट हो गए, 6x और 6x आपस में कैंसिल हो गए। इसलिए इसका नाम एलिमिनेशन पड़ा, क्योंकि x एलिमिनेट हो गया, अब केवल y बचा है। क्लियर हो गया? तो प्लस का 9y और प्लस का 4y, प्लस के 9 से ना, प्लस की 4 से ना, प्लस के 9 सोल्जर प्लस के 4 सोल्जर, ये आ गए 13 सोल्जर प्लस के, और ऐसे 15 में से 2 को आप माइनस करोगे तो 13 बचेगा। y इक्वल टू 13 की जगह 13 होगा बेटा। ये 13 जो है वो अपॉन में आ जाएगा, 13 से 13 कैंसिल, 1 आ गया। देखिए कितना सिंपल था ये मेथड, कितना सिंपल है। केवल इतने से में आपका आंसर y की वैल्यू फाइंड कर लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या दिक्कत थी? याद है आपको? y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो बार, पहले फर्स्ट इक्वेशन फिर सेकंड इक्वेशन, बहुत बड़ा आंसर आता था। लेकिन एलिमिनेशन में यही फायदा है कि उस चीज को कितने छोटे पार्ट में आंसर निकाल दिया। y की वैल्यू आ चुकी है, अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा? अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसमें एक ही बार इक्वेशन लिया जाता है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। वैसे आपकी मर्जी है, आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन ले लो, आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन ले लो, ये आपकी मर्जी है। आप फर्स्ट और सेकंड में से कोई सा भी इक्वेशन ले सकते हो। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था एक्चुअल में? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। एक्चुअल इक्वेशन तो ये था 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। एक्चुअल इक्वेशन तो यही था ना, वास्तविक समीकरण तो यही था। तो ये समीकरण लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया। अब इसमें y की वैल्यू जो आपने फाइंड की ना 1, ये यहां पर पुट करेंगे। तो चलिए y की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए बेटा 2x की जगह 2x लिखोगे, प्लस की जगह प्लस लिखोगे, 3 की जगह 3 लिखोगे। y की वैल्यू 1 आई थी, इक्वल टू 5 की जगह 5। आपने क्या करा बेटा? आपने y की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, y की वैल्यू 1 पुट कर दिया। 2x की जगह 2x आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 3 1 जा 3 होता है, इक्वल टू 5 आ गया। 2x की जगह 2x होगा, 5 की जगह 5 होगा। अब प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 3,
प्लस का 3, इधर आके क्या हो गया, माइनस का 3 हो गया। तो 2x इक्वल टू में 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगा, x इक्वल टू 2, और ये 2 जो है वो कहां आएगा, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, आपका बचा 1। तो x की वैल्यू आपकी 1 फाइंड हो गई और y की वैल्यू भी आपकी 1 फाइंड हो गई। इसे बोलते हैं बेटा एलिमिनेशन मेथड। क्लियर हो गया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली क्या होता है बच्चों कि हमें x या y को एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें x और y किसी एक को इक्वल करना होता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने x को इक्वल करा, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दी, इन सब की मल्टीप्लाई 2 से कर दी। अब मान लो कोई बच्चा कहता नहीं जी मैं तो y को एलिमिनेट करूंगा, तो क्या करोगे, इन सब की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, इन सब की मल्टीप्लाई 3 से करोगे। मर्जी हमारी है, हम चाहे तो x को या हम चाहे तो y को किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां 3 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से मल्टीप्लाई, इन सब की 3 से मल्टीप्लाई करो ये आ गया, इन सब की 2 से मल्टीप्लाई ये आ गया, साइन चेंज कर दिया, 6x एलिमिनेट हो गया, 9 और 4 13y, 15 में से 2 माइनस करो 13 अपॉन में 13 कट के आपका 1 आ गया। अब आ गया इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x की जगह 2x, 3 की जगह 3, y की जगह 1, 5 की जगह 5, 2x 3 1 जा 3, प्लस का 3 हो गया माइनस, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 बचा, और ये x के साथ जो 2 था वो भी अपॉन में आ गया, 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया। क्लियर हो गया। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझ में आ गया एलिमिनेशन मेथड। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। तो मैं अपने कंप्यूटर जी से बोलूंगा कि बच्चों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ला दें। कंप्यूटर महोदय अगर आप जग रहे हो, अगर आप होश में हो, तो जल्दी से बच्चों के लिए एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ला दो। आ गया होगा स्क्रीन पर। तो देखिए जरा बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी में आपको बता दूंगा। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। कह रहा है इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करो। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज 3.3 में कर चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद करना क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप 3.3 में सीख चुके हो। यहां केवल इस एक्सरसाइज में हम फोकस करेंगे एलिमिनेशन मेथड पे। क्लियर है। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं, विलोपन विधि स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है बेटा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलिए मान लो मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो बच्चों यहां x के साथ क्या है, 1 है। x के साथ 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई इन सबसे होगी। तो 1 की मल्टीप्लाई करके करोगे भी क्या। यहां x के साथ 1 है, यहां 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 से मल्टीप्लाई करके करोगे भी क्या। तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वापस वही आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई तो हो गई। अब इनकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से, इसकी मल्टीप्लाई 1 से। आप दिखाना चाहो तो लिख दो, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन सब की मल्टीप्लाई 2 से, इन सब की मल्टीप्लाई 1 से, क्योंकि हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं इसलिए x की वैल्यू को इक्वल करना होगा। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x आएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2y आएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए 1 यूज कर रहा हूं बस, ठीक है। केवल समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, आपको नहीं लिखना यहां पर। तो क्या लिखोगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो x सेम आ गया। अब जब सेम आ गया तो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो चलिए कैसे हटाएंगे, शाबाश, साइन चेंज करके। तो साइन चेंज याद है, बताओ यहां प्लस है तो क्या लगाऊं, शाबाश, वेरी गुड। माइनस, यहां माइनस की जगह वेरी गुड प्लस, और यहां प्लस की जगह वेरी गुड माइनस। क्लियर है। तो 2x से 2x एलिमिनेट हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया। 2y प्लस का है और 3y भी प्लस का है। ये साइन मत देखो, ये साइन देखो। 2y प्लस का है, 3y भी प्लस का है। तो 2 सोल्जर प्लस का, 3 सोल्जर प्लस के, दोनों प्लस के हैं। तो 5 सोल्जर हो गए बेटा, प्लस के हो गए। और 6 में से आप 4 माइनस, 10 में से आप 4 माइनस करोगे तो 6 बचेगा। y इक्वल टू 6, और ये 5 जो है वो कहां जाएगा, अपॉन में। तो y की वैल्यू क्या फाइंड होगी बेटा, 6 अपॉन में 5, क्योंकि y के साथ जो 5 था वो आ गया अपॉन में। तो y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या बताया था, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चों ने एक साथ बोला, समीकरण 1 से।
आप चाहो तो समीकरण 1 ले लो, आप चाहो तो समीकरण 2 ले लो, फर्स्ट भी ले सकते हो, सेकंड भी ले सकते हो, जो इक्वेशन आपको आसान लगे वो लेना। इक्वेशन 1 ज्यादा इजी है, देख रहे हो, इसलिए 1 लिया। 2 आसान होता तो मैं 2 ले लेता। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन बताइए बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही है पहला इक्वेशन। अब इसमें y की वैल्यू हमें ये पुट करनी है। तो चलो स्टार्ट करो। x की जगह x आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, y बेटा y की वैल्यू क्या रखेंगे? 6 अपॉन में 5, और 5 की जगह 5 आ जाएगा, x की जगह x, 5 की जगह 5, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? -6 अपॉन में 5। इनका आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आ गया। 5 की 5 से करो 25, 6 की 1 से करोगे 6 आएगा। x इक्वल टू 25 में से 6 माइनस करो 19 अपॉन में 5, ये आ गया आपकी x की वैल्यू। क्लियर हो गया? तो आपने y फाइंड कर लिया, y की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा, जिसमें प्लस का ये आ गया माइनस 1 और 5 कैल्शियम 5, 5 5 जा 25, 6 1 जा 6, 25 में से 6 माइनस करा 19 अपॉन में 5, ये आ गया x की रिक्वायर्ड वैल्यू। तो पहले क्वेश्चन का आंसर पता लग गया। इसमें हमने x को सब्स्टिट्यूट किया था, यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 1 से मल्टीप्लाई, इन सब की 2 से करोगे तो ये आएगा, इन सब की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, साइन चेंज कर दोगे, 2x से 2x कैंसिल, 2y 3y 5y, 10 में से 4 माइनस किया 6, 5 आ जाएगा अपॉन में 6 अपॉन y की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, और प्लस का माइनस, फिर आप जानते हो क्या होगा। तो ये था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पहले का पहला पार्ट एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर हो गया? सबने नोट कर लिया बेटा? अब आते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पे। तो आई होप मुझे सारे बच्चे मदद करेंगे, काफी अच्छे बच्चे बैठे हो बेटा, तो सबके सब मदद करना बेटा। मुझे कमेंट में करके बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, आप कोशिश करना कि आप मुझसे पहले कर पाओ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। सेकंड पार्ट आपका है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, और दूसरा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये आपका है, ठीक है। आप चाहो तो यहां पे 2 2 2 कैंसिल भी कर सकते हो, 2 से 2 से 2 से हटा भी सकते हो, 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 बचेगा। हटा भी सकते हो, मैं अभी हटा नहीं रहा, धीरे धीरे आपको थोड़ा एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आ जाएगा, फिर बताऊंगा ये कैसे कैंसिल होता है, ठीक है। ऐसे कॉमन लेके ना 2 2 2 हटा भी सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस जाएगी एलिमिनेशन मेथड की, फिर मैं बताऊंगा ये कैसे हटा सकते हैं। अभी हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। बताओ सारे बच्चे एक साथ बताना बेटा, अब एक साथ सारे बच्चे बताना। बताओ बेटा इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 2 से। वेरी गुड, यहां 2 आएगा, शाबाश। और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा? वेरी गुड, 3 से, तो मल्टीप्लाई 3। लगभग सब बच्चों ने आंसर दिया और एक साथ आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, शाबाश। इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी, इनकी मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो इन सब की 2 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6x आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8y आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 3 से इन सब की मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 से करो बेटा 6x, माइनस 3 से करोगे 6y, और इक्वल टू 3 से करोगे 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो x सेम आ रहा है, x सेम आ रहा है, तो अब क्या करूंगा? वेरी गुड, शाबाश। क्या करूंगा? साइन चेंज, x को एलिमिनेट करूंगा, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस। क्लियर हो गया? शाबाश। 6x से 6x कैंसिल हो गया, 8 सेना प्लस की है और 6 सेना भी प्लस की है। प्लस के 8 सोल्जर और प्लस के 6 सोल्जर दोनों मिलेंगे तो हो जाएंगे 14 सोल्जर, इक्वल टू में बेटा 20 में से 6 को माइनस कर दो तो 14, 20 में से 6 को माइनस करोगे तो 14, 14 बचेगा। y इक्वल टू 14 की जगह 14, 14 आएगा अपॉन में 14 से 14 कैंसिल, 1 बच गया। कितना सिंपल है ये वाला मेथड, y की वैल्यू आ भी चुकी है, सिर्फ 2 से 3 लाइन में आपने y फाइंड कर लिया बच्चे। कितना इजी मेथड है। अब हमें x भी निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन याद करो, बोलो सारे बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, शाबाश। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? समीकरण 1 से। क्लियर है? आराम से कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है? मुझसे पहले हो गया था, वेरी गुड, सबको बहुत बढ़िया, सभी करके बैठे हैं, वेरी गुड, शाबाश बेटा, पहले कर लिया करो। चलो तो बताओ क्या आएगा? 2x माइनस 2y, फर्स्ट ले रहे हो तो फर्स्ट ले लो, मैं सेकंड ले रहा था, आप सेकंड लेना चाहो सेकंड लेना। फर्स्ट क्या है बेटा? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया बेटा। 3 की जगह 3, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, y की जगह क्या लेंगे बेटा?
1 इक्वल टू 10, 3x आएगा 3x प्लस की जगह प्लस, 4 बन जा 4 इक्वल टू 10, 3x आएगा 3x, 10 की जगह 10, अब ये प्लस, प्लस का 4 इधर क्या होगा बेटा, प्लस का 4 इधर क्या होगा, माइनस का 4, तो 3x, 10 में से 4 घटाओगे 6 बचेगा, 10 में से 4 घटाओगे 6 बचेगा, x की जगह x, 6 की जगह 6, और ये 3 आ जाएगा अपॉन में, कैंसिल कर दो तो 2 आ गया, तो x की वैल्यू क्या फाइंड होगी बेटा, 2 फाइंड हो गई, x 2 आ गया भाई, 6 की जगह 6, 3 आ गया अपॉन में, तो 6 2 जा 3 दूनी 6, तो 2 आ गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। ये जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो आपने x को एलिमिनेट किया तो x की 2 से मल्टीप्लाई, x की 3 से मल्टीप्लाई, इन सब की 2 से मल्टीप्लाई, इन सब की 3 से मल्टीप्लाई, साइन चेंज कर दिया, 6x कैंसिल, ये आगे प्लस 14, 20 में 6 गया 14, 14 अपॉन में 14, 14 कैंसिल 1, इसकी वैल्यू आपने पुट कर दिया, तो प्लस 4 बन जा 4, प्लस का माइनस, ये बचा 6, 3 अपॉन में तो 2। कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो एलिमिनेशन मेथड में आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था वीडियो का कि सबसे आइडियल मेथड माना जाता है, क्यों, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट तरीके से और सबसे एग्जैक्ट आंसर देने का तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट तरीके से आंसर देने का ये वाला क्वेश्चन का मेथड है, इसलिए इसको आइडियल मेथड भी लोग बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा थर्ड पार्ट। ये तो सेकंड पार्ट, आपने 2 पार्ट नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। अब आता बेटा थर्ड पार्ट पे। देखो बेटा थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट है बेटा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो अब क्या गेम खेला इन्होंने, -4 आपको इधर दे दिया तो पहले इसको आरएचएस में ले जाओ, तो माइनस का 4 जब आरएचएस में ले जाओगे तो ये बन जाएगा प्लस का 4, माइनस का 4 आरएचएस में लेके क्या बन जाएगा, प्लस का 4। और सेकंड क्या है बेटा 9x इक्वल टू 2y और प्लस 7। यहां भी आपके साथ खेल रहा है, आपके साथ खेल रहा है आपके साथ। अब इसने y को इधर दे दिया तो आप इसे एलएचएस में ले आओ, तो प्लस का 2y है ना, प्लस का 2y इधर आके क्या होगा, माइनस का 2y, 7 इधर रहने दो, तो माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 2y और इक्वल टू में 7। जो 2y था ना आरएचएस में उसे हम एलएचएस में ले आए। अब सही पैटर्न बन गया, एक्स वाई एक तरफ और नंबर कांस्टेंट वाले एक तरफ। ये तरीका होना चाहिए, एक्स वाई एक तरफ होना चाहिए, कांस्टेंट एक वाला। अब सुनिए, अब आप किसको एलिमिनेट करना चाहोगे, या तो आप एक्स को एलिमिनेट कर लो या वाई को एलिमिनेट कर लो, इससे कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हर बार सेम आएगा। आप चाहो तो एक्स को एलिमिनेट करो, आप चाहो तो वाई को एलिमिनेट करो। तो चलिए मैं एक्स को एलिमिनेट करता हूं फिर से, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। चलिए बेटा बताओ इसकी मल्टीप्लाई किससे करूं, 9 से। इसकी मल्टीप्लाई किससे करूं, 9 से। ठीक है, एक मिनट रुक जाना, एक चीज बताता हूं, 9 से कर सकते हो आप, गलत नहीं हो, बिल्कुल सही हो, आप जो कर रहे हो ठीक हो, लेकिन एक मिनट मेरी भी तो सुनो, मेरा भी तो कुछ एक्सपीरियंस है ना, तो मैं कुछ आपको नई चीज बताता हूं। इसकी आपके हिसाब से तो यही करना चाहिए ना, इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो, और सोल, और मैं भी ऐसे करूंगा, मैं तो कहूंगा बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन एक जो समझदार बच्चा होगा ना, वो ऐसा नहीं करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। हमें एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट का मतलब दोनों इक्वल करना है, तो मैं 9 से क्यों मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो भी तो इक्वल हो जाएगा, अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो भी तो इक्वल हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा इक्वल। इसकी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। तो सर जी क्या किसी भी नंबर से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स को इक्वल करने के लिए किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो एक तरीका है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो इक्वल तो होगा ही होगा, 100% इक्वल होगा। अगर क्रॉस में आप मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वल हो ही जाएगा। बट बच्चों अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे भी इक्वल हो रहा हो तो हम उस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहो तो मैंने क्या कहा, 9 से कर लो, इसकी 3 से कर लो, टेंशन नहीं मत लो, मेरी बात मत सुनो, अपना सॉल्व कर लो, आंसर सही आएगा, घबराना मत, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, मत सुनो मेरी बात। लेकिन सुनोगे तो आपको पता है जीवन में फायदेमंद ही रहोगे, टीचर का एक्सपीरियंस होता है अपना। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर लो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, 3 3 9 हो जाएगा इक्वल, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसकी मल्टीप्लाई मैं करूंगा ही नहीं। क्यों करूं मल्टीप्लाई भाई, जब ऑलरेडी इक्वल हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहां मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो चाहो तो आप 9 और 3 वाला यूज कर लेना, या चाहो तो ये वाला मेथड 3 वाला यूज कर लेना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, सबके मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 से करूंगा 9x हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15y हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई मैंने करा ही नहीं, तो क्या आएगा 9x - 2y = 7। देखो ध्यान से, x इक्वल आया नहीं आया, x इक्वल आया नहीं आया, और हमें पता है अगर इक्वल आ गया तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो
तो चलिए एलिमिनेट करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। कोई परेशानी नहीं, कोई दुख दर्द तो नहीं हो रहा, कोई परेशानी तो नहीं आ रही। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 9x से 9x एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस के 15 सोल्जर, लेकिन प्लस के 2 सोल्जर। लड़ाई हुई, 2 सोल्जर नहीं बचे, लेकिन माइनस के 13 सोल्जर तो अभी भी बचे हुए ना बेटा। माइनस के 15 सोल्जर थे, प्लस के 2 सोल्जर थे, तो माइनस के 13 सोल्जर अभी भी बचे हुए हैं। और बेटा 12 में से 7 को माइनस करोगे तो 5 बचेगा। 12 में से 7 माइनस करो, 5 बचेगा। y इक्वल टू 5 की जगह 5 माइनस 13 बेटा अपॉन में आ जाएगा। तो आप माइनस चाहो तो ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, इससे कोई मतलब नहीं है। माइनस का 13, माइनस 13 अपॉन में आ गया, तो ये आ गई y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन में 13। ये आपकी y की वैल्यू है। क्लियर हो गया भाई। 12 में से 7 गया, 5 बचा, माइनस 13 अपॉन में आ गया, ये आ गया। अब फिर भाई y तो आ गया, अब x कैसे फाइंड करोगे? क्या लिखूं? फ्रॉम इक्वेशन बोल दो। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है बेटा? समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये रफ इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। चलिए वैल्यू पुट करो। 3x आएगा, 3x आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, 5 की जगह 5 आएगा, y बेटा y की जगह क्या रखोगे? y की वैल्यू पुट करोगे ना, तो y की वैल्यू क्या है? माइनस 5 अपॉन में 13 ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यू, y की वैल्यू एज इट इज पुट कर दिया। इक्वल टू में क्या है बच्चे? इक्वल टू में 4 है, 4 की जगह 4 आ गया। क्लियर है? केवल हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा है। तो 3x आएगा, 3x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। 5 5 आपका 25 होता है, 5 5 25 अपॉन में 13 और इक्वल टू में क्या चल रहा है बेटा? 4 की जगह 4 एज इट इज है। कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे सॉल्व करते हैं बेटा। 3x आएगा, 3x आएगा, 4 की जगह 4 होगा, और ये प्लस का, ये पूरा प्लस का इधर आके क्या होगा? माइनस का, तो प्लस का ये हो गया माइनस, माइनस का 25 अपॉन में 13, ये प्लस का हो जाएगा माइनस। अब आप एलसीएम ले सकते हो, तो 3x इक्वल टू एलसीएम लो, 1 और 13 का एलसीएम 13 आ गया। 1 और 13 का एलसीएम 13 आ गया। 13 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 13 की 4 से कर लो 52, और 25 की 1 से करोगे 25। 3x आएगा 3x, 12 में से 5 गया आपका बचा 7, और 4 में से 2 गया आपका 2, 27 अपॉन में 13, 52 में से 25 माइनस का 27 अपॉन में 13, x की जगह x। आप चाहो तो ये कैंसिल भी कर सकते हो, आमने सामने कैंसिल हो जाता है बेटा। आमने सामने नंबर कैंसिल, या तो ऐसे कैंसिल कर लो, या 3 अपॉन में आएगा तब भी तो कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? या तो आमने सामने ऐसे कैंसिल कर दो, या 3 अपॉन में अगर ले आओगे, ये अपॉन में आएगा तो भी तो 27 से 3 कैंसिल ही होगा ना। तो 3 को 27 से कैंसिल करिए 9, तो ऊपर बचा 9 अपॉन में 13, ये जो होगा वो आपकी x की रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपका थर्ड पार्ट था, जिसमें हमने 9 और 3 की मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यू xy की फाइंड कर ली। नोट कर लिया सबने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो चलिए ये मिटा रहा हूं मैं। अच्छा बेटा आता हूं फोर्थ पार्ट पे। कल ये वीडियो डाला था, उसमें कुछ माइक में दिक्कत हो गई थी, कुछ बच्चे बता रहे थे सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो मैं एडिट कर रहा हूं वीडियो को आपके लिए, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट दोबारा सिस्टम सही करके, बेटा कंप्यूटर है ना, थोड़ा टेक्नोलॉजी है हमारे लिए, नई चीज है, तो थोड़ा एडिट कर रहा हूं वीडियो को, आपको ये फोर्थ पार्ट ऐड करके दे रहा हूं। ध्यान से देखो बेटा, आप देख रहे हो कि 2 और 3 अपॉन में है। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अपॉन में नहीं होना चाहिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बेटा। अपॉन में कोई नंबर है, आप सॉल्व तो कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा, दैट करना चाहे कर लेंगे, बट टाइम कंज्यूमिंग है, टेंशन ज्यादा होगी, तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर। पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि 2 और 3 का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो सबकी मल्टीप्लाई 6 से कर लो ताकि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो मल्टीप्लाई 6 कर लो, मल्टीप्लाई 6 कर लो, मल्टीप्लाई 6 कर लो। 2 को 6 के काटोगे 3 बचेगा, 3 से 6 कैंसिल करो 2 आएगा, तो क्या बना बेटा? पहला बन गया 3x प्लस 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4y, और 6 की -1 से करोगे -6, ये बन गया इक्वेशन 1। क्लियर हो गया? हमने सबकी मल्टीप्लाई 6 से कर लिया, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, मल्टीप्लाई 6। ठीक है बेटा? अब आता है यहां पर, देखो अपॉन में 3 है, अपॉन में 1 है, तो यहां भी अपॉन में 3 है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, तो इन सबकी मल्टीप्लाई पहले 3 से कर लो ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये तो हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x
माइनस 3 से 3 आपका कैंसिल, ये बचेगा y और इक्वल टू 3 3 9, ये आ गया बेटा इक्वेशन 2। क्लियर हो गया? दो इक्वेशन आपके सामने है। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड के लिए x या y इक्वल करना होता है, लेकिन यहां इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि x तो ऑलरेडी इक्वल है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x ऑलरेडी इक्वल है और x इक्वल होता है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। x या y कोई एक इक्वल होना चाहिए, x इक्वल है तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन हमें आता है कि प्लस की जगह माइनस होगा, माइनस की जगह प्लस होगा, प्लस की जगह माइनस होगा। 3x से 3x आपका कैंसिल हो गया बेटा। 4y प्लस का है और y भी प्लस का है, 4y और 1y ये बन गया 5y, और माइनस की 6 सोल्जर और माइनस के 9 सोल्जर, माइनस के 6 सोल्जर और माइनस के 9 सोल्जर दोनों मिल जाएंगे तो माइनस के 15 सोल्जर हो जाएंगे बेटा। y इक्वल टू माइनस 15, 5 आ जाएगा बेटा अपॉन में, 5 को 15 से काटो माइनस 3, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली बेटा? y की वैल्यू मिल गई माइनस 3। y क्या आ गया? माइनस 3। अब याद है y निकालने के बाद क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। शाबाश। तो यहां लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन आप चाहो तो 2 में रख सकते हो, मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, आप 2 में रख लो, आंसर सेम आएगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहा हूं। क्या फर्स्ट इक्वेशन है? 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 3x की जगह 3x आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 4 की जगह 4। अब आ गया y। बताओ बेटा y की वैल्यू क्या रखोगे? y की वैल्यू पुट करोगे माइनस 3 इक्वल टू में आएगा माइनस का 6। 3x की जगह 3x प्लस माइनस माइनस 4 की 3 से मल्टीप्लाई करो 12, माइनस 6 की जगह माइनस 6 आएगा, 3x की जगह 3x होगा, माइनस 6 की जगह माइनस 6 होगा, और ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया। माइनस का आप आरएचएस में ले आओ तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा। 3x आएगा 3x होगा बेटा। 12 में से 6 माइनस करोगे 6 बचेगा, x इक्वल टू 6 और ये 3 आ जाएगा अपॉन में, तो 3 को 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई, ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू माइनस 3 है। ठीक है बेटा? अब ठीक है, अब आवाज साफ आ रही है? कल कुछ दिक्कत होगी तो शायद माइक में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। तो पहले हमने क्या करा? यहां पे 2 और 3 कैल्शियम 6 से मल्टीप्लाई कर ली, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहां 3 से मल्टीप्लाई कर ली, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। साइन चेंज कर दिया, 3x से 3x कैंसिल, 4y और y 5y, माइनस 6 माइनस माइनस 15, 5 आ गया अपॉन में माइनस 3, y की वैल्यू माइनस 3 पुट कर दी। 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 12, माइनस का हो गया प्लस, 12 में से 6 माइनस करो 6 आएगा, 3 आ जाएगा अपॉन में, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है बेटा? तो चलिए नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं अपने कंप्यूटर जी से बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 लाया जाए। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे पेश किया जाए। आ गया? चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है बेटा, आपको पहले सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। इसके 5 पार्ट है इसके, तो पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। स्क्रीन पे आया हुआ, पहले ध्यान से देखो। इस टाइप क्वेश्चन आप पिछले एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर चुके हो, तो कैसे करते हैं तरीका आपको बताया था। आज मैं इसके आगे सॉल्व करता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, अगर अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दें, तो भैया घटा और जोड़ बाद में कर लियो, पहले x और y तो लेट कर ले। भूल गया क्या? पिछला एक्सरसाइज क्या सिखाया था? पहले x और y लेट कर। क्वेश्चन को एक साथ पढ़ता है तो यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैथ क्यों कमजोर है तुम्हारी? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का तरीका नहीं आता। अगर तुम में से कोई क्वेश्चन एक साथ पढ़ता है तो मैथ नहीं सीख पाओगे। जो टीचर एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैं कहता हूं बच्चों को नहीं पढ़ा सकते मैथ। वो स्टूडेंट को हमेशा डिसमोटिवेटेड ही करते हैं, वो नहीं समझ में आता उसको मैथ। छोटे छोटे स्टेप में सीखना है। अगर खाना मिलता है ना, मम्मी भोजन देती है, तो क्या सारे रोटी खट्टा लपेटा और सब्जी वब्जी लेके इकट्ठे हैं? आजकल तो पिज्जा का भी छोटा छोटा स्लाइस आता है बेटा, आराम से खा, आराम से खा। इसलिए तो इसे 4 हिस्सों या 16 हिस्सों में काट के देते ना तुम्हें। तो क्वेश्चन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना है। जब पूरा खाना नहीं खा सकते एक बार में, तो क्वेश्चन कैसे इकट्ठे दिमाग में आ जाएगा? इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ेंगे घटाएंगे बाद में। पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x एंड y लेट करेंगे, देन आगे सॉल्व करेंगे। तो लिखो पहले लेट न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या मान लिया बेटा? x माना अंश, अंश क्या मानेंगे? x, और लेट डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर क्या मान लेंगे बेटा? y माना हर, हर क्या मान लिया बेटा? y। अंश हो गया x और हर हो गया y। तो जो फ्रैक्शन होगा बेटा
जो फ्रैक्शन होगा, भिन्न, हिंदी बोलते हैं भिन्न, जो फ्रैक्शन होगा वो होगा x अपॉन में y, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, अंश और हर, तो फ्रैक्शन x अपॉन में y। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा आप वैसे वैसे करोगे, आपका आंसर एक बार में आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, मैं यहां देख लेता हूं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या कह रहा है, पहले ध्यान से सुनो। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, तो ये अंश है ये हर है, कह रहा एक जोड़ दें तो एक जोड़ दो। मैं नहीं कह रहा भाई, शब्द इसके हैं, जवान मेरी है, मुझसे तो कहवा रहा है भाई, मुझसे ये कहवा रहा है, मैं तो कह रहा हूं, जो ये कहेगा वो बोलना पड़ेगा मुझे। क्या कह रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर में से एक घटा दिया जाए, हर में से एक घटा दिया जाए, तो घटा दिया, एक माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, भिन्न कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो फ्रैक्शन 1। अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें, तो भिन्न 1 हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में, 1 माइनस करना है डेनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो जो इन्होंने कहा मैंने वही करा। देखो इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, हजारों बच्चे एक साथ पढ़ा दिए मैंने, एक बार में इतने बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, मैंने अभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, ताकि तुम्हारे अंदर एक हैबिट बना सको कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना बेटा, नहीं आएगा पल्ले नहीं पड़ेगा, आएगा और ऊपर से निकल जाएगा हेलीकॉप्टर। ध्यान से सुनो, अपॉन में 1 लगा सकता हूं क्योंकि हर किसी का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 1 की 1 से करोगे तो x प्लस 1, y माइनस 1 की 1 से करो तो y माइनस 1, x की जगह x रहेगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा माइनस y, माइनस 1 की जगह माइनस 1, प्लस 1 की जगह माइनस 1, ये प्लस का माइनस हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये हो गया पहला इक्वेशन, ये आपने पहला इक्वेशन बना लिया। क्लियर हो गया बेटा, ये आपका क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब बात करते हैं सेकंड, केस नंबर सेकंड। तो देखते हैं केस नंबर सेकंड क्या है। फुल स्टॉप के बाद पढ़ो जरा, ध्यान दो आप स्क्रीन पे। इट बिकम 1/2, कह रहा है ये 1/2 हो जाएगा। कब हो जाएगा, इफ वी ओनली एड 1 टू द डेनोमिनेटर, अगर डेनोमिनेटर में एक ऐड कर दें, तो ये न्यूमरेटर ये डेनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें। मैं थोड़ी कह रहा हूं, क्वेश्चन कहवा रहा है भाई, कितनी बार कहूं तुझे, डेनोमिनेटर में एक ऐड कर दें तो डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है बेटा, 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 की x से करोगे 2x हो जाएगा, y प्लस 1 की 1 से करोगे y प्लस 1 हो जाएगा, 2x आएगा 2x प्लस का y माइनस y इक्वल टू 1, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो कितने इक्वेशन बन गए, 2 इक्वेशन। अब आगे आप कहानी आप जानते हो, अब मेरा इंतजार क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को एलिमिनेशन कर दो, एलिमिनेट कर दो, सॉल्व कर दो। है मैं करा दूं, हाँ सर जी कर लेंगे, नहीं भाई फिर भी मैं कराऊंगा, देख लो। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हिंदी में लिखोगे बेटा, समीकरण 1 व 2 से, दोनों इक्वेशन को हमें एक साथ पहले लिखना है। तो पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सोल्व करूं। एक फायदा है, एलिमिनेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका सुनोगे तो y देखो पहले से इक्वल है। एलिमिनेशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि x को ही हर बार इक्वल करोगे, अरे भाई y ऑलरेडी इक्वल है, क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है। अब तक तो दिमाग में आ गया होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेगा भाई, क्यों, रुक जा, ठहर जा, रुक जा भाई बेटा रुक जा, क्यों करेगा भाई, y ऑलरेडी इक्वल है बच्चे। तो डेक्स सॉल्व कर दे ना, साइन चेंज कर दे, y ऑलरेडी है, एलिमिनेट हो जाएगा। हमें इक्वल तो करना होता है, तो y ऑलरेडी इक्वल है। तो चलिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, y से y कैंसिल, y से y क्यों कैंसिल, क्योंकि माइनस का है प्लस का, कैंसिल हो गया। बेटा x में से 2x घटाओ, x में से 2x को माइनस करना है तो माइनस x बचेगा, और -2 और -1 -3 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो जो x की वैल्यू होगी वो आपकी 3 आ जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 3। क्लियर हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई, x आपने 3 निकाल लिया, x की वैल्यू 3 आ गई, अब y निकालना है, तो क्या करूं, फिर वही कहानी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ले लो। समीकरण 1 क्या है बेटा, समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू -2,
x माइनस वाई इक्वल टू -2, यही था पहले इक्वेशन। वैल्यू पुट कर लो, x की जगह 3 पुट कर लो, x की जगह 3, माइनस की जगह माइनस, y की जगह y इक्वल टू -2, -2 की जगह -2, माइनस y की जगह -y, -2 की जगह -2, प्लस ये प्लस का 3 है बेटा, प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3, माइनस y, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 5 आ गया। तो ये आ गया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, x 3 और y 5। क्लियर हो गया। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं बेटा, लास्ट में लिख देना फ्रैक्शन भिन्न। भिन्न क्या था, x अपॉन में y, यही था ना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन में y। तो x क्या आया, x आपका 3 आया और y कितना आया, 5 आया। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 3 अपॉन में 5। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना चाहिए। इससे क्या कंफ्यूजन नहीं होता और कभी घबराहट नहीं होती कि हमें आंसर आता है या नहीं आता। छोटे छोटे पार्ट में पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ। फर्स्ट समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट है, तो चलिए कंप्यूटर जी, कंप्यूटर महोदय अगर आप होश में हो तो बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 लाया जाए। चलिए जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया स्क्रीन पर। देखिए जरा ध्यान से क्या करा। अब 5 years ago, 5 साल पहले, अभी भाई पिछले एक्सरसाइज में कराया था, जैकब्स हैं, भूल गए, पड़ोसी है तुम्हारा, भूल बड़ी जल्दी जाते हो। 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया था। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 2 व्यक्ति हैं बच्चे, एक है नूरी, एक है सोनू। तो क्वेश्चन बाद में पढ़ लियो बेटा, पहले ये तो डिसाइड कर x और y, देन आगे पढ़ेंगे। तो नूरी पहला व्यक्ति और सोनू दूसरा व्यक्ति। तो नूरी को x मानेंगे, सोनू को y मान, पहले x और y तो मिल जाए, देन डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। तो लेट, सेकंड पार्ट करो बेटा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x माना नूरी की वर्तमान आयु x है, और लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू y माना सोनू की वर्तमान आयु y। ठीक है, नूरी को x मान लिया, सोनू को y। अच्छा सोनू बैठे हुए अच्छा 3 सोनू बैठे हुए एक साथ एक ही बैच में। तो भाई सोनू तुम्हारे बारे में बात हो रही है, ध्यान से सुनो। नूरी की एज x है, सोनू की एज y है। अब जो सिचुएशन शुरू से पढ़ेंगे, जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा ध्यान से, एक एक चीज को बेटा ध्यान समझना प्लीज, रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से सुनना। पहला केस देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट केस आपसे क्या कह रहा है, पढ़ो। 5 years ago, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले x में से 5 माइनस हो जाएगा और y में से भी 5 माइनस हो जाएगा। आपसे पूछूं 5 साल पहले तो क्या करोगे, आप 15 साल के हो ना इस समय, लगभग 15 साल के होंगे सारे। 5 साल पहले पूछूं तो क्या करो, 5 माइनस करोगे ना, पहले में माइनस होता है भैया, पिछले एक्सरसाइज में करके आया, भूल गया। अच्छा याद था सबको, अच्छा सबने अपने आप किया, शाबाश। तो x में से 5, y में से 5 माइनस कर दिया, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है। नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, 3 गुना था। कौन 3 गुना था, नूरी, किसके, सोनू के। तो हमें इसकी मल्टीप्लाई 3 से करनी है। वैसे भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद कर लेना, किसी को बताना मत। अधिकतर जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इसमें मल्टीप्लाई होती है। क्यों, क्योंकि ये वाला छोटा होता है और ये छोटा है, तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई होगी ताकि इक्वल हो जाए। 99.9% एनसीईआरटी सीबीएसई का एक कॉम्बिनेशन, इस बात समझ लो। एज वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें मल्टीप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि ये छोटा होता है, छोटे में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इक्वल होगा, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई। आप देख लो अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने, चेक कर लो एक बार, सब में यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो खत्म होगी ना टेंशन। आगे के जितने होंगे उसमें भी यही करूंगा, अभी बोल रहा हूँ, अभी सीख ले ये बात, मल्टीप्लाई यहां कर दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दी, क्यों, क्योंकि 3 गुना था तो 3 गुना, 3 टाइम्स ओल्ड था तो 3 से मल्टीप्लाई। ये ऐसी रहेगा, x माइनस 5 की जगह x माइनस 5, 3 की y से करोगे 3y, माइनस की जगह माइनस, 3 की 5 से करोगे 15 हो जाएगा, x की जगह x, प्लस का इधर ले आओ, प्लस का ये इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस का 3y,
और इक्वल टू में 3y तो इधर आ गया, इक्वल टू में क्या बचा, माइनस का 15 बचा, माइनस का 15 और माइनस का 5 यहाँ के प्लस का 5, माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y माइनस के 10 सोल्जर, माइनस के 15 सोल्जर और प्लस के 5 सोल्जर। तो माइनस के 15 और प्लस के 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी भी बचा माइनस 10। ये हो गया पहला इक्वेशन। फर्स्ट सिचुएशन आपने सॉल्व कर दिया, पहला इक्वेशन आपके सामने तैयार है। ठीक है, अब आते हैं सिचुएशन नंबर सेकंड, केस नंबर 2। फुल स्टॉप के बाद दोबारा पढ़ो। सेकंड केस क्या कह रहा है बेटा, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। मैं पूछूं 10 साल बाद क्या करोगे, अपने ऊपर अप्लाई करो पहले, बाद में दूसरों को मार्केट में ढूंढ लेना। 10 साल बाद आप बताओ, है 25 साल के हो जाओगे तो क्या करोगे, x प्लस 10 हो जाएगा और y प्लस 10 हो जाएगा। क्यों 10 हुआ, क्योंकि 10 साल बाद, 10 साल बाद में प्लस होगा, बिफोर में माइनस होता है, आफ्टर में प्लस होता है। ये तो बच्चा जानता है। और मल्टीप्लाई में फिर से इसी की करूंगा, देख लेना अभी, क्योंकि मुझे पता है ये छोटा था और इक्वल करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितना गुना था देखो, 10 साल बाद कह रहा है आफ्टर 10 ईयर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस हो जाएगा, 2 गुना, ट्वाइस, तो मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि ट्वाइस की बात हो रही है। अब तो बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सॉल्व करिए। x प्लस 10 की जगह x प्लस 10, 2 की y से करोगे 2y, प्लस की जगह प्लस, 10 की 2 से करोगे बेटा 20 आ जाएगा, x की जगह x आएगा, प्लस का 2y इधर ले आओ तो माइनस का 2y, 20 की जगह 20 एज इट इज रहेगा, प्लस का 10 आप ले आओगे तो माइनस का 10, और x माइनस 2y, 20 में से 10 घटाओगे तो 10। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, आपके सामने 2 इक्वेशन तैयार है। अब आप एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करोगे, तो वीडियो को पॉज कर देना और खुद सॉल्व करना और मुझे बताना कमेंट करके कि यस आपसे हो गया। मैं कराऊंगा लेकिन आप करो और मुझसे पहले करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इसका आंसर। चलिए पहला इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, यह है पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। फिर से एक चीज देखो, मैं फिर से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा क्योंकि x इक्वल है। अब इक्वल है तो क्यों मल्टीप्लाई करूं भाई, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, x ऑलरेडी इक्वल है तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट साइन चेंज कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। माइनस के 3 सोल्जर, प्लस के 2 सोल्जर, 2 सोल्जर से 2 सोल्जर खत्म हो गए, 1 सोल्जर माइनस का अब भी बचेगा। माइनस के 10 और माइनस के 10, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 हो गया बेटा। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आपकी 20 आ गई। क्लियर है, y आपका 20 आ गया। अब x निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या आपका, समीकरण 1 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन फर्स्ट था आपका, इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया आपने। x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3y बेटा। y की जगह क्या आएगा बेटा 20, 10 माइनस 10 की जगह माइनस 10, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 3 की 20 से मल्टीप्लाई, 3 से 20 से मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा इक्वल टू माइनस 10, x की जगह x, माइनस 10 की जगह माइनस 10, और ये माइनस का 60 इधर ले आओ तो माइनस का 60 आप इधर ले जाओगे तो प्लस का 60 हो जाएगा। x इक्वल टू 60 में से 10 घटाओगे आपका 50 आ गया, तो x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू आपकी 20। तो जो आपने नूरी था ना, नूरी एज, नूरी का एज कितना आया 50 ईयर्स। नूरी की आयु, नूरी की आयु जो थी बेटा वो 50 साल, और सोनू कितने साल का है 20 साल का। तो लिखो सोनू एज जो है वो 20 ईयर्स है। लिखो सोनू की आयु 20 साल। तो ये जो 2 पार्ट है ये आपका आंसर होगा। ये तो आपने x और y निकाला है, आंसर आपका ये होगा। तो लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये था आपका सेकंड पार्ट जिसमें नूरी और सोनू के बारे में बातचीत चल रही थी। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो मैं कंप्यूटर जी से बोलूंगा कि कृपया करके थर्ड पार्ट पेश किया जाए। तो कंप्यूटर महोदय थर्ड पार्ट ला दो, जब तक मैं इसे मिटा देता हूं। चलो बेटा थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है। ओ हो बेहतरीन, गजब क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन कि इसे आप 100 बार इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन बेटा यही है और यही है। कृपया मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, पता है आपको 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे खत्म होता है। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट वाले 10 से शुरू 99 पे खत्म। तो बच्चों 2 डिजिट नंबर में हमें एक को x मानना पड़ेगा और एक को y मानना पड़ेगा। तो पहले x और y लेट कर लें, देन आगे सोचेंगे। तो लिखो लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू x। यूनिट डिजिट होता है ये वाला, आपको पता होगा। यूनिट डिजिट जैसे 77 है, ये यूनिट डिजिट है, 10 डिजिट है, पता है ना। जैसे मैं लिखता हूं 87, तो ये यूनिट है और ये 10 है। इसे बोलते हैं इकाई, इसे बोलते हैं दहाई। इकाई दहाई सुना होगा आपने। तो यूनिट डिजिट x मान लिया, माना इकाई अंक, इकाई अंक हमने x मान लिया और माना दहाई अंक हमने y मान लिया। लेट टेंस डिजिट इक्वल टू y। यूनिट डिजिट आपका x है और 10 डिजिट आपका y है। यूनिट डिजिट x, 10 डिजिट आपका y। तो नंबर क्या होगा, एक्चुअल नंबर क्या होगा? तो जो नंबर होगा वो ऐसा होगा x प्लस 10y। कोई भी जो संख्या होगी ना, वो जो हमें फाइंड करना है, वो होगी x प्लस 10y। x प्लस 10y क्यों? आप पूछो x प्लस 10y क्यों? बचपन में आपने एक्सपेंडेड फॉर्म सीखा होगा, भूल गए होंगे आप। 7 को आप 7 लिखते थे, लेकिन 8 को आप 80 लिखते थे। याद करो, नहीं लिखते थे? याद आया? क्योंकि ये 10 है और 10 के साथ 10 लगा होगा, तभी तो उसका नाम 10 पड़ा। दहाई 10 के साथ, तो इसलिए ये तो सिंपल होता है, लेकिन इसके साथ 10 होता है। तो x तो अकेला है, x तो अकेला रहेगा, लेकिन y के साथ 10 होता है। तो एक्चुअल नंबर क्या होगा? x प्लस 10y, इसके साथ 10 होगा क्योंकि ये 10 डिजिट लिखा ना, 10 दहाई, इसलिए 10 होगा। और x सिंपल है क्योंकि यूनिट डिजिट है। तो एक्चुअल नंबर ये होगा। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ध्यान से पहले पढ़ना, समझना और फिर लिखना। केस नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। समझना और समझाना दोनों ही कष्टदायक है। इस क्वेश्चन का तरीका ऐसा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 13 आपका होमवर्क है, जरूर करना इस क्वेश्चन करने के बाद। एग्जाम्पल नंबर 13 आप करके बताना कमेंट में कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। मैं अगर नहीं होगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, अलग से बना दूंगा एग्जाम्पल नंबर 13। लेकिन छोड़ना मत, बोर्ड है भाई, बोर्ड है बेटा, सब कुछ पढ़ के जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इन दोनों का जो सम है वो 9 है। तो पहले केस में वो सिंपल कह रहा है कि x प्लस वाई, दोनों डिजिट का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो 9 है। पहला इक्वेशन बन चुका है, पहला इक्वेशन बन गया। सर जी तो बड़ा आसान था। अच्छा आसान था ना, अभी एक सेकंड इक्वेशन देख ले, फिर बताइए आसान था या हार्ड था। पहला तो आसान था कि सम ऑफ 2 डिजिट इज 9, सम ऑफ 2 डिजिट इज 9, दोनों का सम 9 है। पहला केस हो गया। अब आते बेटा सेकंड सिचुएशन पे। सेकंड सिचुएशन ध्यान से देखना। सेकंड सिचुएशन कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। दिस नंबर का मतलब क्या? ये वाला नंबर, इस संख्या का 9 गुना। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 9 टाइम दिस नंबर, इस संख्या का 9 गुना, 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स। तो x प्लस 10y का 9 टाइम्स, इसका 9 गुना, इसका 9 टाइम्स। कह रहा है 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, इज ट्वाइस, वो डबल है। किसके डबल है? द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। रिवर्सिंग करके जो नंबर आता है, रिवर्सिंग का मतलब है ये 10 यहां जाएगा और y अकेला बचेगा। रिवर्सिंग का मतलब है ये इकाई हो जाएगा और ये दहाई हो जाएगा, ये यूनिट बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। इसका मतलब है रिवर्सिंग। रिवर्सिंग का क्या मतलब? यूनिट 10 बन गया और 10 यूनिट बन गया। जैसे ऐसे लिखोगे ना, ये यूनिट हो गया, ये 10 हो गया, उल्टा हो गया। देखो यहां x प्लस 10y था, 10x प्लस y हो गया। तो इनके जो रिवर्सिंग करके आया, इसके ट्वाइस, इसके डबल, इसके ट्वाइस। 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स के ट्वाइस के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। यही चीज जिसने समझ ली कि ये कहां से आया, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ये तो 6 क्लास का बच्चा बिठा दोगे, उसे बता दूंगा दोनों डिजिट का सम 9 और लिख देगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये नहीं आएगा हर किसी के समझ में, आप में से भी नहीं आएगा। क्यों? ध्यान तो है ना, मम्मी किचन में क्या बना रही है, खाना, भोजन, क्या ध्यान यहां कहां लगा रहे हो? यहां लगाओ ना। कह रहा है इस नंबर का, ये जो नंबर है इसका 9 गुना, इसका 9 टाइम्स,
इक्वल है, किसके इक्वल है, इसके रिवर्सिंग के। तो रिवर्स कर दो ना, ये तो रहा रिवर्स, 10 यहां ले आओ, 10x प्लस वाई रिवर्स कर दिया, इसके ट्वाइस, इसके डबल, इसके 2 गुना, इसका 9 गुना, इस वाले का 9 गुना और रिवर्सिंग करके 2 गुना। दोबारा बताओ, इस वाले नंबर का 9 गुना और जो रिवर्सिंग करके आया उसका ट्वाइस, दोनों इक्वल है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। अब समझ में आ गया, इस वाले नंबर का 9 टाइम्स, रिवर्सिंग करके जो आया उसके ट्वाइस के दोनों इक्वल है। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करो 9x, 9 से मल्टीप्लाई करो 90y इक्वल टू आ जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो 20x, 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस का 2y, सबको एक तरफ ले आओ, सबको उठा के एक तरफ ले आओ, इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। चलिए 9x प्लस का 90y, देखो बेटा प्लस का है ना, प्लस का इधर ले आओ, माइनस का 20x, प्लस का आ गया माइनस, प्लस माइनस का 20x और प्लस का ये माइनस का 2y इक्वल टू 0। 9x में से 20x घटा दो तो माइनस का 11x बचेगा, 9x में से 20x घटाओगे तो माइनस का 11x बचेगा और 90 में से 2y घटाओगे तो प्लस का 88y बचेगा इक्वल टू 0। 11 के टेबल में ये भी आता है, 11 के टेबल में ये भी आता है, तो दोनों को 11 से डिवाइड कर दो, इजी पड़ जाएगा। वैसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों छोड़े जब आसान हो सकता है। 11 से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड करो, 11 से काटो, 11 से 11 कट जाएगा, माइनस x बचेगा और 11 से डिवाइड करोगे 8 बचेगा, 11 8 जा 88 होता ना, तो 11 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 11 से डिवाइड करोगे 8 बचेगा, 0 की जगह 0। अब शुरू में क्या है माइनस, शुरू में क्या है माइनस, तो साइन चेंज कर दो। अगर बेटा शुरू में माइनस होता है ना बच्चे, तो साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है इक्वल टू 0। हाँ ये बात आपको ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग में माइनस है ना तो साइन चेंज करते हैं बेटा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 0 तो 0 रहेगा। तो ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, ये था आपका फर्स्ट, ये था आपका सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करूंगा तो आपका x और y आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला इक्वेशन क्या था बेटा, यहां लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा है x माइनस 8y इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन। क्या यहां मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, सारे बच्चे एक साथ बताओ, क्या यहां मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, नो, क्यों, x और x इक्वल है। शाबाश बेटा बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एक साथ जवाब दे तो अच्छा लगता है ना टीचर को। तो x और x इक्वल है तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और 0 तो 0 है, आप क्या करोगे इसका साइन चेंज करके, x x कैंसिल हो गया, प्लस का y, प्लस का 8y, 9y हो गया, 9 में से 0 घटाओगे 9 बचेगा, y इक्वल टू 9, 9 आ जाएगा अपॉन में, 9 से 9 कैंसिल, 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। y फाइन कर लिया, अब हमें x भी फाइन करना है। ये क्लियर हो गया है क्या करा मैंने, 9y इक्वल टू 9, 9 अपॉन में, 9 से 9 कैंसिल, आपका 1 आएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब x भी तो फाइंड करना है, तो x कैसा फाइंड करोगे, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 आपके पास था x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस y। y क्या आपने फाइंड किया था, y आपका 1 आया था, y क्या आया था, 1। दिख नहीं रहा क्लियर, दिख रहा है क्या, पीछे आपको दिखा, लिख लेता हूं, यहां देखो, देखो प्लस का y, प्लस का 8y, 9y और 9 में से 0 गया 9, यहां कर देता हूं, y इक्वल टू 9 की जगह 9 और ये 9 कहां आएगा, अपॉन में, 9 से 9 कैंसिल, ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने, क्लियर है, बोल दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, तो x की जगह x आ गया, y क्या आया था 1, 9 की जगह 9 आ गया, x की जगह x, 9 की जगह 9, प्लस का 1 क्या हो गया, माइनस का 1, x इक्वल टू 9 में से 1 माइनस करोगे 8, तो दिस इज द x एंड दिस इज द y। तो आंसर नहीं आया अभी, अभी तो x और y निकाला है ना आपने, नंबर थोड़ी फाइंड किया है। तो नंबर, अब आता है नंबर, संख्या, हिंदी में लिख रहा संख्या। क्या था बेटा, x प्लस 10y, यही था ना नंबर जो स्टार्टिंग में लिखा था, x प्लस 10y, यही था ना नंबर। तो वैल्यू पुट कर दो, x क्या आया 8, 10 की जगह 10 और y की जगह 1, तो 8 की जगह 8, 10 बन जा 10, कितना आ गया 18। तो 18 ही जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर हो गया, x की वैल्यू क्या आई थी 8, y की वैल्यू 1, 10 बन जा 10, 10 और 8 18, 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके क्लियर है,
कोई परेशानी नहीं, अच्छा क्वेश्चन था ना, बेहतरीन तरीके से नोट करना, सबसे अच्छा क्वेश्चन मानता हूं मैं। मिटा दूं इसको, सब नोट कर लिया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए जी, कंप्यूटर जी अगर आप होश में हो, अगर नींद ना आई हो तो जरा बच्चों के लिए, बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट स्क्रीन पे ला दो। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा बेटा, देखो जरा आगे स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखो। मीना वेंट टू अ बैंक। मीना बैंक गई, बैंक जाना पड़ता भैया, पैसे कहां से आएंगे। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000, 2000 रुपए मीना जो है वो बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए। 2000 रुपीज उन्हें निकालना है, मीना जी को 2000 रुपए बैंक से निकालना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे कह रहा है आपसे, सी आस्क द कैशियर, अब जो कैशियर जो पैसे देते हैं ना, उनसे कहा उन्होंने टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, कि भाई साहब केवल 50 के और 100 के नोट देना, बड़े नोट दे दोगे 2000 के तो मार्केट में चलेगा नहीं, आप मुझे 50 के और 100 रुपीज के नोट दे दो, ऐसा मीना जी ने कहा कैशियर जी से। तो 50 के नोट और 100 नोट, ध्यान सुनो, 50 नोट्स एंड 100 नोट, आ गया ना दो चीज। तो 50 वाले को x मान लो, 100 वाले को y मान लो, दो चीज आई ना, एक x एक y, यही तो मैं आपको कह रहा हूं। तो लिखो लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स x माना 50 वाले नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, 50 वाले नोटों की संख्या x मान ली, और लेट नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इक्वल टू y, माना रुपीज 100 वाले नोटों की संख्या y। क्लियर है? 50 रुपए वाले नोट को x मान लिया और 100 रुपए वाले नोट को y मान लिया। मैंने आपसे हर बार कहा दो चीज होती है, तो एक x है एक y है, तो एक को 50 रुपए वाले को x ले लिया और 100 रुपए वाले को हमने y लेट कर दिया। नाउ अब आगे क्या होता है देखिए, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब मीना को 25 नोट दे दिए, कैशियर जी ने मीना जी को 25 नोट दे दिए। कितने नोट दिए? पहला केस क्या बोला उन्होंने? 25 नोट दिए। तो उस नोट में क्या क्या शामिल होगा? 50 के नोट और 100 के नोट दोनों मिला के 25 नोट। तो x वाले नोट, x मतलब 50 के नोट, प्लस y वाले नोट 100 वाले नोट, दोनों नोट मिलाकर 25 नोट। अभी भी समझ में नहीं आया होगा आधो के, क्यों आया x प्लस वाई इक्वल टू 25? क्योंकि मीना जी को दोनों नोट मिले ना, एक x वाले नोट मिले एक y वाले नोट मिले, x और y दोनों नोट मिलके 25 नोट आए। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर है? अब आते हैं दूसरे सिचुएशन पे। एक बात बताओ, मीना जी जब गई थी बैंक, उन्हें पैसे कितने निकालने थे? 2000 रुपए। तो जब उन्हें 25 नोट का टोटल क्या होगा? तो टोटल तो 2000 ही बैठा होगा। तो 50 रुपए वाले x और 100 रुपए वाले y दोनों मिलाकर टोटल कितना आया होगा? 2000 रुपीज आया होगा या नहीं आया होगा? x प्लस वाई 25 क्यों? क्योंकि x और y दोनों नोट मिला के 25 नोट थे, और 50x और 100y दोनों मिला के 2000 रुपए होंगे। रुपए के हिसाब से 2000 होंगे और नोट के हिसाब से 25 नोट होंगे। क्लियर हो गया? रुपए के हिसाब से 2000, तो 50 वाले नोट 100 वाले नोट दोनों मिला के 2000 रुपए, और नोट के हिसाब से x वाले नोट y वाले नोट 25 नोट। तो दो इक्वेशन बन गया ना। अब सॉल्व कर दे एलिमिनेशन से। देखिए दो इक्वेशन बन गया। ये हटा दो, इसकी आवश्यकता तो नहीं है, तो बस समझाने के लिए यूज करते हैं हम। शुरू करें हम। तो इसकी मल्टीप्लाई बेटा किससे कर दो? 50 से, है ना। x को इक्वल करने के लिए 50 से मल्टीप्लाई करो, 50 से मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि तो 1 है। तो चलिए सबकी मल्टीप्लाई 50 से करिए। 50 से करोगे ये आएगा 50x, 50 से करोगे ये आएगा 50y, और 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1250, यही आएगा ना। 25 पंचे 125 और 0 का 0, और ये ऐसी रहेगा बेटा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। साइन चेंज कर दोगे, x इक्वल है, एलिमिनेट कर दोगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, x और x एलिमिनेट हो गया। 50y प्लस का, 100y माइनस का, तो माइनस का 50y बचेगा, और 1250 में से आपको 2000 माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 750 बचेगा। माइनस माइनस आपका दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस आपका कैंसिल हो गया। तो आगे कर देता हूं, तो y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा? 750
और ये जो 50 है वो अपॉन में आ जाएगा, तो 50 अपॉन में आ गया, 0 0 आपका कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 15, है ना, 5 1 जा 2 बच गया, 5 5 5 जा, तो y की वैल्यू 15, y तो 15 आ गया। अब x भी निकालना है, तो एक x निकालना आता है सबको, क्या लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन, शाबाश, सबने बताया एक साथ कि सर जी लिख दो फ्रॉम, अच्छा कर लिया सबने, तभी बोल रहे हो समीकरण 1 से, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर, ऐसी मेहनत करो बेटा, हमें 100 नंबर का टारगेट हमारा जरूर पूरा होगा, पिछले साल भी आए, अगली साल भी आएगा, हर साल लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, x प्लस वाई, क्या था बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 25, यही था, x की जगह x रहेगा प्लस y की जगह क्या लिखोगे 15, 25 की जगह 25, x की जगह x, 25 की जगह 25, प्लस का 15 हो जाएगा माइनस का 15, x की जगह x, 25 में से 15 माइनस करो 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गया, तो x 10 आ गया और y आपका 15 हो गया, ये तो x और y है, नोट, आंसर तो करना पड़ेगा ना, मैं यही लिख दूं क्या, ये करने के बाद आप नीचे यहां लिख देना, या आप यहां लिख देना, मैं यहां लिख दूं, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, क्या आएगा, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट, 50 नोट को क्या माना था x, तो x आ गया 10, तो 50 वाले नोट 10 मिले, और ये क्या था, हाँ लेट हटा दो, 100 रुपए वाले नोट को क्या माना था y वाले नोट 15, तो देखो 15, तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, इसे आंसर बोलेंगे, ठीक है बेटा, 50 वाले नोट 10 और 100 रुपए वाले नोट 15, दोनों मिला के देखो 25 नोट, और आप हिसाब करके देखो 2000 ही बैठेगा, हिसाब कर लो, इसकी मल्टीप्लाई 50 से करोगे तो कितना, 50 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 500, 250 रुपए हो गए, तो 500 रुपए हो जाएंगे, और ऐसे ही 15 की मल्टीप्लाई आप 100 से कर लो, तो क्लियर हो गया ना, 1500 और 500 2000, तब भी बैठ गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट चेक हो गया कि x और y की जो वैल्यू आए उसे यहाँ पे लिख दो लास्ट में, मैं आप यहाँ लिखना, मेरे पे जगह नहीं है ना, यहाँ लिखूंगा दिखेगा नहीं कुछ बच्चों को, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, आप इस चीज को यहाँ लिखना बेटा, ठीक है, इस चीज को आप यहाँ लिखना, इसके नीचे लिखना आपको, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलिए अब करते हैं दूसरे का लास्ट पार्ट, दूसरे का 5वां पार्ट, फिर ये एक्सरसाइज नमस्ते बाय बाय हो जाएगी। तो मैं कंप्यूटर से बोलूंगा कि जल्दी से बच्चों के लिए दूसरे का 5वां पार्ट ला दिया जाए, तब तक मैं इसे हटाता हूं। चलिए कंप्यूटर जी, दूसरे का 5वां पार्ट देखो स्क्रीन पे आ गया होगा, दूसरे का 5वां पार्ट, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, कंप्यूटर जी बहुत बढ़िया बच्चा है, ध्यान रखता है सर जी का पूरा। दूसरे का 5वां पार्ट देखिए बेटा, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। क्या मतलब है सर इसका, लाइब्रेरी जहां लोग पढ़ते हैं, आप तो पढ़ते नहीं, जहां लोग पढ़ते हैं, मैंने ये बोला, आप तो नहीं पढ़ते, आप मत सोचो, लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने बोला कि 3 दिन का किराया फिक्स है, मतलब मैं किताब ले आया उनसे, ये किताब ले आया 10वीं का मैथ का, तो 3 दिन का किराया फिक्स है, उसके बाद मैं जितने दिन रखूंगा ना उसके हिसाब से मुझे पर डे पैसा देना पड़ेगा उनको, 3 दिन का किराया फिक्स है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जानते हो कि मैं आपको 25 बार बता चुका हूं कि 2 टाइप का किराया होता है, एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है पर डे चार्ज। एक फिक्स चार्ज जो देना ही देना पड़ेगा, मैंने एग्जांपल लिया था पिछले एक्सरसाइज में, याद करो, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, नहीं तो आप अब सीख लो, 9th में भी था, 9th में भी था ये टैक्सी वाला क्वेश्चन, याद करो, टैक्सी वाला याद आया, फिक्स चार्ज पर किलोमीटर चार्ज, तो यहां ऐसी है, किराया बेटा 2 टाइप का होता है, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है पर डे चार्ज। फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, पर डे आप डिपेंड करता है आप कितना दिन उस चीज को यूज कर रहे हो, तो लिखो लेट फिक्स चार्ज, मान लिया कि फिक्स चार्ज जो है वो x रुपीस का है, माना नियत किराया x रुपये, 3 दिन का किराया x है, 3 दिन का फिक्स चार्ज 3 दिन का है, तो 3 दिन का किराया बेटा x रुपीस है, और लेट पर डे चार्ज, उसके बाद का चार्ज y रुपीस, माना प्रतिदिन किराया उसके बाद का y रुपीस है। क्लियर हो गया, फिक्स चार्ज x है, पर डे चार्ज y है, ये 3 दिन का किराया, ये उसके बाद का किराया। सिचुएशन नंबर 1, अब देखिए क्या कहते हैं, यहां फुल स्टॉप के बाद पढ़ो, फुल स्टॉप जहां दिया हो ना उसके बाद पढ़ो क्या कह रहा है। अब आपसे कह रहा है कि सरिता पेड 27, सरिता ने 27 रुपए पे करे फॉर अ बुक, एक बुक के लिए, केप्ट फॉर 7 डे, और सरिता ने किताब कितने दिन रखा था, 7 दिन रखे थे किताब, सरिता ने 7 दिन किताब रखा और 27 रुपए दिए, तो एक तो x आएगा, x तो देना ही पड़ेगा, और ये x कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो बचा कितना 4 दिन,
तो प्लस का 4y। अभी भी समझ में नहीं आया? x जो x रुपीज सरिता जो x रुपए दे रही है वो 3 दिन के लिए है ना, तो 3 दिन तो यहां ये चार्ज हो गया, उसे रखे कितने 7 दिन, तो 3 दिन का किराया तो x है और 4 दिन बचे, 4 दिन का किराया 4y, दोनों को मिला के पैसे कितने दिए 27 रुपए। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है जी। अब सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड कह रहा है बेटा सुशी पेड 21 फॉर द बुक। अब सुशी जो है उसने 21 रुपए पे करे 5 दिन के लिए, 5 डे के लिए, 5 दिन के लिए रखे उसने किताब, तो x तो हो गया 3 दिन के लिए, ये x तो 3 दिन के लिए, तो बचे कितने 2 दिन। इस बच्चे ने 5 दिन के लिए किताब रखी है तो 3 दिन के लिए तो x हो गया, तो बचे कितने 2 दिन ना, तो प्लस का 2y और दोनों मिलाकर उन्होंने पैसे दिए बेटा 21 रुपीज, तो इक्वल टू में 21, ये आ गया सेकंड। क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दोबारा देख लो। सरिता का केस क्या था 7 दिन, तो 3 दिन का किराया प्लस 4 दिन का किराया 27 रुपए। सुशी का केस क्या था 3 दिन का किराया और 2 दिन का किराया, 5 दिन का किराया 21 रुपए। हो गया। अब देखो एलिमिनेशन कितना आसान है। अरे भाई साहब कमाल हो गया, मजा आ गया। क्यों? एक्स इक्वल है। देखो कईयों के चेहरे खिल गए कि सर जी अब तो रहने दो, अब तो हम कर ही लेंगे। मैं करा देता हूं बेटा, कोई बात नहीं, भाई अपने हैं फिर भी करा देंगे। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल क्योंकि दोनों इक्वल है। प्लस के 4y में से 2y माइनस करोगे तो 2y बचेगा। 27 में से 21 माइनस करो तो आपका 27 में से 21 में से 6 बचेगा। y इक्वल टू 6, ये आ जाएगा 2 अपॉन में, तो डिवाइड होके 3 बच गया, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब x आप निकाल ही लोगे। क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था x प्लस 4y इक्वल टू 27। लिख दिया आपने? देखिए x की जगह x आएगा, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, y क्या था बेटा? y आपका 3 था इक्वल टू 27। x की जगह x, 4 तिया 12, 4 3 12, 27 अपने प्लेस पर एज इट इज, 27 एज इट इज लिखते जाओ। x की जगह x, 27 की जगह 27, प्लस का हो जाएगा ये माइनस, तो x 27 में से 12 आप माइनस कर दोगे तो ये आपका क्या बचेगा? 15 बच जाएगा। तो x जो हो गया 15 हो गया और y जो हो गया वो 3 हो गया। तो फिक्स चार्ज 15 रुपए का है और पर डे किराया 3 रुपए का है। तो आप लास्ट में लिख देना, यहां लिख दूं मैं, यहां लिख दूं, तो क्या लिखोगे? फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज x माना था तो 15 रुपए आ गया। नियत किराया आपने x माना था 15 आ गया, ये तो पहला आंसर हो गया। और दूसरा क्या माना था आपने? पर डे चार्ज y माना था जो कि 3 रुपीज आया, ये रहा 3 रुपीज। प्रतिदिन किराया 3 रुपए का, तो ये जो 2 होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.4 बच्चों मजे में खत्म कर दी, पता भी नहीं चला। और नेक्स्ट क्लास आप नया मेथड सीखोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सभी बच्चे तैयार होके, नहा धोके, आराम से फ्रेश होके बैठना, मजे से पढ़ेंगे नया एक्सरसाइज। ठीक है बेटा? ओके बाय सबको।